सो गाइस, आप सबने तो ये फेमस गाना सुना ही होगा। आज हम इसी से रिलेटेड एक कहानी दिखाने आप सबको जा रहे हैं, बचपन का प्यार। सो लेट्स सी। क्या रे सना, तू तो आसिफ का प्यार में दीवानी हो गई है। हमेशा जब भी देखो सना और आसिफ एक साथ। क्यों रे, इतना क्यों तो उसको बिलीव करती है? तेरी तरह नहीं हूँ मैं रागिनी। आज राहुल, कल सुदीप, परसों रोहित। मैं एक से ही मोहब्बत करती हूँ और उससे इंशाल्लाह शादी भी कर लूँगी। तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने आती हो या इश्क लड़ाने? मेरे घर में तो लव मैरिज अलाउ ही नहीं करेगा, इसीलिए मुझे ये सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सना, मैं ऐसी हूँ। मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, एक ही के ऊपर डिपेंड करके रहूँगी। और मुझे लड़का लोग पसंद करता है, इसलिए मैं उन लोगों को वैल्यू देती हूँ। और शीतल, तेरा तो कुछ बात ही अलग है। तुझे तो हर लड़का ही चाहता है, लेकिन तू तो किसी को भी वैल्यू नहीं देती। क्यों रे? मुझे तो लग रहा है शीतल की जिंदगी में पहले से ही कोई है। बोल ना शीतल, कुछ तो बोल, तेरा माजरा क्या है? मैं तो बचपन से ही किसी की प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन मेरा पापा का शिफ्टिंग के वजह से मैं काफ़ी सालों से उससे और मिल नहीं पाई। क्या पता वो अभी ठीक है कि नहीं, कैसा है वो भी मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो अभी भी मुझे याद करता है कि नहीं। ओह, इट मीन्स बचपन का प्यार। शीतल, हम लोग तेरा साथ है, हम लोग सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। नो गाइस, पहले हमें जानना पड़ेगा शीतल का मुंह से उसका बचपन का प्यार का कहानी, फिर हम लोग उसे हेल्प करेंगे। शीतल, शुरू हो जाओ, तुम चुप क्यों हो? अभी हम लोगों का कोई क्लास भी नहीं है। वी हैव लॉन्ग टाइम। मोहल्ला में तो काफ़ी सारा लड़का था, लेकिन शंकर से मेरा सबसे क्लोज वाला दोस्ती था। हम लोग एक साथ स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, पार्क में बहुत मस्ती करते थे, खेलते थे और कभी कभी हम लोग छुप छुप के फिल्म भी देखने चले जाते थे। क्या रे शंकर, तू कल कहाँ था? स्कूल नहीं आया, ट्यूशन नहीं आया। मैं कल अकेले अकेले कितना बोर हो रही थी, तुझे पता है? क्यों, तेरा तो बहुत सारा दोस्त है, रीमा, सीमा, उमा, उन लोग तेरा साथ नहीं दिया? मजाक मत कर शंकर, तुझे पता नहीं मैं हर वक्त तेरा साथ ही रहती हूँ। तेरे साथ ही तो मैं हर पल बिताती हूँ। असल में मेरा माँ का बहुत तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं और मेरा बापू शहर गए थे माँ को डॉक्टर दिखाने। चाची का तबीयत खराब था तो तू मेरे पापा को बोल देता, वो तो एक डॉक्टर है, वो तेरी माँ को दवाई दे देता। मेरा बापू कितना जिद्दी है, तुझे नहीं पता क्या? चल रहने दे, तू अब बता कि चाची कैसी है। और मुझे चाची से मिलना है, तू चाची के पास मुझे लेकर चल। आज नहीं, फिर कभी चलेगी। आज तो बहुत मजा किया हम दोनों ने। उमा कैसे रो रही थी, मुझे उसका रोना देखकर हंसते हंसते मेरा पेट फट गया। सही में शंकर, रूमा को तो मजाक समझ में ही नहीं आता, अजीब टाइप की लड़की है वो। शंकर, अगर मैं रोती क्या तब भी तू ऐसे करके हंसता? ऐसा मत बोल, तेरे आँख में आंसू मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। शंकर, तू तो मेरा आदत सा ही बन गया, तेरे बिना मैं कभी भी नहीं रह पाऊंगी। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तुझे मैं अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों बड़ा हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। धुश, तू भी ना शंकर, अभी तो हम दोनों बहुत छोटे हैं। तो तुम दोनों बिछड़ कैसे गए? तुम दोनों की प्यार में किसकी नजर लग गई थी? वो एक दिन पापा। ओ शीतल बेटी, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, तुम्हें बिना बताई। आप तो मेरे पापा हैं, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। बताइए ना, आपने क्या फैसला लिया? बेटी, मैं तो गांव का एक छोटा मोटा डॉक्टर हूँ। मैं चाहता हूँ तुम एक बहुत बड़ा डॉक्टरनी बनो, और इसीलिए तुम कल ही बुआ का घर जा रहे हो शहर में। शहर के एक बड़ा स्कूल में बुआ तुम्हारा एडमिशन करवा दिया।
नहीं पापा, मैं उतना दूर बुआ के घर नहीं जाऊंगी। आप लोगों के बिना मेरा दिल कैसे लगेगा? और आप भी तो गांव के ही स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बने हैं, मैं भी गांव के ही स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बनूंगी। नहीं बेटा, जिद मत करो। पहले ज़माने में गांव का पढ़ाई अच्छा था, अभी उतना अच्छा नहीं है। तुम कल बुआ के घर चले जाओ, बुआ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। अभी तो इतना रात हो गया और मैं कैसे शंकर को बताऊंगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर चले जा रही हूँ। कल सुबह भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कल सुबह ही पापा मुझे लेकर चले जाएंगे। ओह नो, ये तो बहुत खराब हुआ। लेकिन तुम शहर आए तो क्या हुआ? गांव तो तुम जा ही सकती थी अपनी माँ बापू से मिलने। उस टाइम तुम शंकर से मिल लेते। तुम क्यों नहीं गई गांव? और कैसे जाती गाँव? अचानक से बुआ का डेथ हो गया और उसके बाद मम्मी पापा भी शहर आ गए। गाँव जाने का और मौका ही नहीं मिला। वो शंकर भी तुम्हें कभी ढूंढने का कोशिश नहीं किया? वो बेचारा करे भी तो क्या करता। तू भी ना, तब शंकर तो बहुत छोटा था, हमें ही कुछ करना पड़ेगा शीतल के लिए। मैं एक बार माँ से पूछी थी शंकर के बारे में, लेकिन वो तो भड़क गई। उसके बाद और हिम्मत नहीं हुआ। डोंट वरी शीतल, लेट्स गो योर विलेज। गाँव? मैं तो गाँव बहुत बचपन में छोड़ी थी और मुझे वहाँ का रास्ता कुछ ठीक से याद भी नहीं है। और अगर वहाँ पर जाके देखूंगी कि वो भी गाँव छोड़कर चला गया है तो क्या होगा? तेरा मन में अगर शंकर के लिए प्यार है अभी भी तो गाँव चल। ओके डन, तो फिर दिस सैटरडे। ये हुआ ना बात। वाओ, मैं कितने सालों बाद अपने गांव को देख रही हूँ। ये सब तुम्हारे चलते ही पॉसिबल हुआ दोस्तों। तुम लोगों को मैनी मैनी थैंक्स। अरे वो उमा है ना, वो देखो तुम लोग, मेरी बचपन की दोस्त उमा। रुको, पहले ना मैं उससे मिल के आती हूँ और पूछती हूँ कि शंकर कहाँ है। तुम जाओ, हम लोग यहीं पर ही खड़े हैं। तुम उमा हो ना? हाँ मैं उमा, लेकिन तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त शीतल। याद है हम लोग कितना खेलते थे छुपन छुपाई? अरे शीतल, तुम इतने दिन तुम कहाँ थी और इस गांव में तुम क्या करने आई हो? मैं वो शंकर से मिलने आई थी। क्या वो इस गांव में नहीं रहता? शंकर से मिलने अगर तुम कुछ साल पहले आती तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या हुआ? अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? बोलो ना, शंकर क्या और इस गांव में नहीं रहता है? नहीं, शंकर अभी गांव में ही रहता है। तुम जाओ उसका पुराना घर में जाकर उससे मिल लो। वो सना, मुझे लगता है शंकर बहुत बीमार है, इसीलिए उमा इतनी अपसेट थी। चलो हम सब मिलके जल्दी से शंकर के पुराने घर में ही जाते हैं। आप लोग कौन हो और आप लोग कहाँ से आए हैं? वो मैं शंकर से मिलने आई थी। शंकर घर में नहीं है क्या? और तुम कौन हो? उसकी कोई बहन? नहीं, वो मेरी पत्नी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? शंकर, मैं शीतल। तुम कैसे हो? वो मैं तुम्हारी बचपन का। ओह शीतल, तुम तो गांव छोड़कर चली गई थी। तुम यहाँ कब आई? वो मैं तुमसे ही मिलने आई थी। तुम बहुत लेट हो गई शीतल। मेरे 1 साल पहले शादी हो गया और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तुम जहाँ से आई थी वहीं चले जाओ। शीतल, तुम्हारा बचपन का प्यारा भी किसी का हस्बैंड है। अब ये सब भूल जाओ और चलो हम लोग शहर लौट जाते हैं। शीतल, तुम अपसेट मत हो, इसमें शंकर का भी कोई गलती नहीं है। बचपन का प्यार बचपन तक ही रहता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप सबको ये कहानी कैसी लगी?
अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलना। और गाइस, ऐसे स्टोरीज़ पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, दुख भरी कहानियाँ देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को थैंक यू।